जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य अक्षर परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। जी हाँ, आज राधे और कृष्ण, श्री कृष्ण और राधा के बारे में ही मैं कुछ आप सबको बताने वाला हूँ। तो समय को ना गवाते हुए, क्या वाकई में श्री कृष्ण और राधा का जो इतना श्रृंगार रस या इतना सब कुछ तमाम प्रकार की प्रेम लीलाएं दिखाई जाती हैं, क्या वाकई में ये सत्य है? चलिए उस पे आज एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। उत्तर भारत के अनेक संत कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के विषय में श्रृंगार रसपूर्ण काव्य रचनाएं की हैं। उसके पश्चात हिंदी और अन्य भाषाओं के कवियों ने भी ऐसे गीत लिखे। उसमें श्रृंगार रूप मधुर संवाद भाव भावनाओं का रसपूर्ण वर्णन है। आजकल के कुछ कथावाचक मठाधीश संत पीठाधीश्वर आदि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा रंगीन बनाकर कहते हैं। इस प्रकार की काव्य रचनाएं, लेख, चलचित्र और दूरदर्शन के धारावाहिकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, इन्हें देखकर कुछ लोगों के मन में श्री कृष्ण की छवि एक प्रेम वीर की बन गई है। ये संत कवि, महात्मा और सामान्य जनता श्री कृष्ण चरित्र से अपनी रुचि के अनुसार बातें चुनते हैं। वास्तविक श्री कृष्ण का व्यक्तित्व केवल अष्टांगी नहीं, अपितु उसके अनंत रंग हैं। वैभव, बल, यश, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य, मधुर बांसुरी वादन, सौंदर्य, चातुर्य, भगिनी प्रेम, भ्रातृ प्रेम, मित्र प्रेम, युद्ध कौशल, सर्व सिद्धि संपन्नता, उनमें क्या नहीं है? सब कुछ है। सभी गुणों की उच्चतम अवस्था है। ऐसा होने पर भी वे सबसे अलिप्त थे। भगवान श्री कृष्ण के मायातीत निर्लिप्त स्वरूप का ज्ञान सर्वसाधारण लोगों को नहीं रहता। इसलिए वे लौकिक स्त्री पुरुष भेद पर आधारित श्रृंगार रसपूर्ण कथाओं में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण के विषय में आइए कुछ बातें जानते हैं। श्री कृष्ण ने कभी प्रेम विवाह नहीं किया। श्री कृष्ण ने एक भी प्रेम विवाह नहीं किया था। उनके विवाहों की संक्षिप्त जानकारी मैं आगे दे रहा हूं, तो कृपया ध्यान दें। नंबर 1, रुक्मिणी। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी की इच्छा श्री कृष्ण से विवाह करने की थी, परंतु उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर अपने को ले जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा भी नहीं था। श्री कृष्ण आकर उन्हें ले गए। नंबर 2, जामवंती। श्री कृष्ण ने समयंतक मणि खोज रहे थे। जब श्री कृष्ण समयंतक मणि खोज रहे थे, तब इसके लिए उनका जामवंत जंबावन से युद्ध हुआ, जिसमें जामवंत पराजित हो गए। तब उसे अनुभव हुआ कि ये पहले के श्री राम ही आज के श्री कृष्ण है। इसके पश्चात उसने मणि तथा अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण को सौंप दी। नंबर 3, सत्यभामा। सत्यजित ने श्री कृष्ण पर अपनी समयंतक मणि चुराने का आरोप लगाया था। आगे सच्चाई समझने पर उसे पश्चाताप हुआ और उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। अब आते हैं कालिंदी। सूर्यदेव की कन्या कालिंदी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए यमुना तट पर कठोर तपस्या की। श्री कृष्ण ने उसे अपनाया। फिर आता है मित्रविंदा। आवंती उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद ने अपनी बहन
मित्रविंदा का स्वयंवर रचा था, परंतु उसकी इच्छा श्री कृष्ण को पति बनाने की थी। श्री कृष्ण उसे ले गए। फिर सत्या, कौशल देश अयोध्या के राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के स्वयंवर में 7 दुर्दांत बैलों को नाथने की प्रतियोगिता जीतकर श्री कृष्ण ने विवाह किया। फिर आता है भद्रा, कैकेय देश के राजा संतर्दन ने अपनी बहन भद्रा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। फिर आते हैं लक्ष्मणा, मद्र देश की राजकन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर था, परंतु उसकी इच्छा श्री कृष्ण से विवाह करने की थी, इसलिए श्री कृष्ण उसे ले गए। फिर आता है 16,100 राजकन्याओं का विवाह। प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नरकासुर ने 16,100 राजकन्याओं का अपहरण किया था। भौमासुर का वध करने के पश्चात उन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था। तब जाके श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर उन्हें प्रतिष्ठा दी। मथुरा जाने के पश्चात कभी बरसाना नहीं आए। 12 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण वज्रभूमि छोड़कर मथुरा गए। इसके पश्चात वे जीवन में कभी भी राधा अथवा गोपियों से मिलने बरसाना अथवा ब्रज नहीं गए, जबकि ये गांव मथुरा से थोड़ी ही दूर है। राधा विवाहित और श्री कृष्ण से वय से बड़ी थी। श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा वय में बड़ी थी और उनका विवाह भी हो गया था। नवधा भक्ति में राधा भाव नहीं, भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति प्रसिद्ध है। इसमें प्रत्येक प्रकार की भक्ति अनन्य श्रद्धा भाव से करने पर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, परंतु इस नवधा भक्ति में राधा भक्ति का समावेश नहीं है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और पुराणों में श्रेष्ठ तथा सात्विक भागवत पुराण में राधा का उल्लेख तक नहीं। संदर्भ 16/8/2017 की मराठी दैनिक सनातन प्रभात के पृष्ठ संख्या 7 की टिप्पणी। गीता में वर्णित अनेक प्रकार की भक्तियों में राधा भाव नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रकार की भक्तियां बताई हैं, परंतु आजकल राधा की कृष्ण के प्रति जिस प्रेम भक्ति अथवा मधुरा भक्ति का विषय में बताया जाता है, वैसी भक्ति के विषय में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा है। महाराष्ट्र में राधा कृष्ण की नहीं, विट्ठल रखुमाई के देवालय मिलना। हिंदी भाषी राज्यों में राधा कृष्ण के मंदिर मिलते हैं, परंतु महाराष्ट्र में विट्ठल रखुमाई का महत्व है। विट्ठल श्री कृष्ण के ही दूसरे नाम हैं। ये विष्णु की 16 कलाओं के पूर्ण अवतार थे। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। महाराष्ट्र में मराठी लोगों ने राधा कृष्ण के देवालय नहीं बनाए। तात्विक विवेचन, राधा कृष्ण की कथाएं काल्पनिक, अतिरंजित अथवा वास्तविक जैसी भी हों, राधा भाव बुरा नहीं है और निरुपयोगी भी नहीं है, परंतु वह स्वभाव दोष दूर करने में सहायक अथवा चित्त शुद्ध के अनेक साधनों में एक साधन है, साध्य नहीं। भाव कोई भी हो, वह ईश्वर का स्वरूप नहीं, अंतिम ध्येय नहीं। साध्य के समीप पहुंचने पर साधन छूटना आवश्यक होता है। गीताध्याय 6 श्लोक नंबर 3। पातंजल योग दर्शन में भी चित्त वृत्तियों के निरोध के विषय में कहा गया है। समाधिपाद 1 सूत्र नंबर 2 में। चलिए, आपने इतना सुना, इसके लिए धन्यवाद। कुल मिला के 18 महापुराणों में 6 सत्व प्रधान, 6 रज प्रधान और 6 तम प्रधान माने जाते हैं। नमस्कार।